तो सॉयल मैकेनिक्स के चैप्टर 2 में, ठीक है ना, हमने पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया था। उसमें यूनिट वेट, सॉलिड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट सब के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। अब हम इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो डायरेक्टली पे एग्जाम में, अगर डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, प्रूफ करिए। और वहां पे आप लोग कंफ्यूजन में रहता है कि प्रूफ तो पढ़ते ही नहीं है आप लोग, ठीक है। ज्यादा लोग डिप्लोमा वाले तो ऐसा ही करते हैं, प्रूफ छोड़ देते हैं, ठीक। और या तो आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जेईई एग्जाम की, तो वहां पे भी डायरेक्टली अगर ऑप्शन में दे देगा ऑप्शनली, अब वहां पे कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन में यही बनता रहता है कि देखिए जब प्लस ले कि हमें माइनस ले, इसी में कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके दिमाग में एकदम बैठा के हम नहीं रख दिए तो फिर बात का, ठीक है, बुढ़ारी तक याद रहेगा आपको, ठीक। समझिएगा। सबसे पहला फार्मूला है कि ईटा बराबर, देखिए हमने रिलेशन लिखा है कि ईटा बराबर ई बटा वन प्लस ई बराबर ईटा बटा वन माइनस एन, एसी बराबर डब्ल्यू इंटू जी, गामा टी बराबर गामा पी, मतलब सब ये फार्मूला है, ठीक है। समझिए, थोड़ा सा नाम इसके पता हम जान लेते हैं कि देखिए ईटा को क्या बोलते हैं। ईटा को बोलते हैं पोरोसिटी, माने सांद्रता। ई को वाइट्स रेशियो बोलते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, वाइट्स रेशियो, रिक्तता अनुपात। ये समझ में आ गया। एस का मतलब होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एस का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, संतृप्ति मात्रा, ठीक। जी का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अपेक्षित गुरुत्व, ठीक है। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर कंटेंट यानी जलांश। गामा टी का मतलब होता है टोटल यूनिट वेट, या इसी को बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। गामा डी का मतलब कि ड्राई यूनिट वेट, ठीक है ना। और गामा सेट का मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक। एगो रिलेशन 8 नंबर लिखे हैं, गामा डब्ल्यू गामा डी बराबर गामा टी बटा में 1 प्लस डब्ल्यू। एक एक करके हम एक एक फार्मूले को प्रूफ करेंगे और लास्ट में आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि जुड़ारी तक कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। एकदम आप देखते देखते ढाई देना, एकदम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा। सबसे पहले फार्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या है, ईटा बराबर ई बटा वन प्लस ई। पहला फार्मूला कितना है, ईटा बराबर, या इसी को लोग बोलते हैं कि एन बराबर वन प्लस कितना होगा ई, ठीक। समझिएगा। अगर हम ई के बारे में बात करें तो ई किसके बराबर होता है, वाइट्स रेशियो होता है वी बटा में क्या होता है, वी एस। एक वॉल्यूमेट्रिक टर्म होता है, माने आयतनिक टर्म होता है, ठीक है। इसके आयतन की बात करते हैं तो जो वाइट्स का आयतन होगा सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना होता है, ठीक है ना, उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाइट्स रेशियो, ठीक। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां पे ढाई दे देख कर आइए, ठीक है, तब एक जब मजा आएगा। समझिए। तो अगर हम ईटा इक्वल टू बोलते हैं, ईटा को हम एन से भी बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, सांद्रता किसके बराबर होता है, तब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बटा में टोटल आयतन, ठीक। अब समझिए, अगर हम टोटल आयतन के बारे में बात करें तो किसके बराबर होता है, सॉलिड के आयतन, जल के आयतन, वाटर के यानी, और एयर के आयतन, ठीक है। हे दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं होगा, तब v इक्वल टू वी एस, आए के क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक। इसका मतलब कि v के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, वी एस, और प्लस कितना लिख सकते हैं, वी वी। तो ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वी, और इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, वी एस और प्लस वी वी, ठीक। अब कहानी समझिएगा। हमको ऊपर लाना है ई, हेजा है बबुआ वी वी, ई इक्वल टू होता है वी वी बटा में वी एस। तब कहीं ना कहीं कोनो खेला खेल करके हमको जब भी बटा में वी एस ला देना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वी एस से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। जब भागिया कर देंगे आप तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा, वी वी बटा में वी एस से भाग कर दिए, और ऊपर भाग करेंगे तो नीचे में भाग करेंगे, तो वी एस प्लस वी वी तो है, और एक और नीचे वाला लटका दीजिए वी एस को, ठीक है। जब बोलिएगा वी वी बटा वी एस किसके बराबर होता है, वाइट्स रेशियो ई के बराबर। हेकर बटा में करेंगे तो कट पीट की 1 हो जाएगा। अब प्लस बोलिएगा वी वी बटा में वी एस किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो यहां से रिलेशन आ जाता है ईटा बराबर ई बटा 1 प्लस ई। 1% की आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम फाड़ के रख देंगे फार्मूला को, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एकदम दिमाग के, हम लोग सिविल इंजीनियर फोड़ के रख देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बिल्कुल रट्टाफिकेशन पे बिलीव नहीं करना है आपको, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगले पे चले, समझिएगा, इसको मिटा दें। अभी हम याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया, देखिए इक्वल टू कितना है, ईटा बटा 1 माइनस ईटा। समझिए, अभी हमने फार्मूला लिखा था कि ईटा बराबर क्या होता है, पोरोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सांद्रता।
और भी वॉल्यूम ऑफ वायर्स का टोटल आयतन के साथ अनुपात कितना होता है, ये क्या कहलाता है, पोरोसिटी यानी संबंध। ठीक, ई की अगर हम बारे में बात करते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, भी यानी वॉल्यूम ऑफ वायर्स बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये चलो तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी हम आपको बता रहे थे कि जो टोटल आयतन होता है किसके बराबर होता है, तो सॉलिड का आयतन, जल के आयतन और एयर का आयतन। ठीक है ना, बबुआ हेकर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं कि V बराबर VS प्लस V वॉल्यूम ऑफ वायर्स बोलते हैं। अगर हम सॉलिड का मान निकालेंगे तो घिसिरा के हेरे लाएंगे, लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, V माइनस कितना हो जाएगा, V। VS के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, V माइनस VB लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा VV और बटा V माइनस VB। कहानी में इधर तक तो कोनो मोड़ नहीं है। ठीक है, मोड़ है हमको यहाँ पे लाना है ईटा माने एन, हेजा खाली VB है, ईटा बराबर होता है VB बटा में V, माने VB आ गया, हमको V चाहिए, तो वही काम दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे, VV या बटा में क्या करेंगे V, हेऊ में क्या कर देंगे V माइनस VB और पूरा का बटा V, मैंने अंश और हर में किससे भाग करने पर, VB से भाग करने पर। ठीक है, जब VB बटा में V करेंगे तो केकरा बराबर हो जाएगा, ईटा के बराबर, था ईटा बटा में बोलेगा हेकरा बटा में होगा तो इकट पीट के बन लेगा 1, हेकरा बटा में एक बार हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ईटा। तो यही फार्मूला आ जाता है E बराबर ईटा बटा में 1 माइनस ईटा। कहानी में कोनो दिक्कत रही बात की याद कैसे करेंगे कि इसमें माइनस होगा कि उसमें प्लस होगा, कहीं में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले याद करने का तरीका सुनिए। देखिए, हमको पता है कि ईटा बराबर E बटा 1 प्लस E होता है, और E बराबर किसके बराबर होता है, ईटा बटा किसके बराबर होता है, E बराबर ईटा बटा में 1 माइनस n के बराबर। समझिएगा, देखिए आप याद कर सकते हैं ईटा और n से भी दिखा सकते हैं, और n पर क्या होता है, निगेटिव, n पर निगेटिव, निगेटिव का मतलब कि ऋणात्मक। ठीक है ना, यानी माइनस। तो जहां बबुआ n बैठा है तो ओकरी लग गया निगेटिव रहेगा यानी माइनस रहेगा, और अपोजिट वाला में क्या हो जाएगा, प्लस। जहां n है ओकरी लगे क्या बैठेगा, निगेटिव माने माइनस, याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके पास में अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए हेजा ईटा बराबर है तो ईटा के अपोजिट वाला क्या होगा, E, तो E बटा 1 प्लस E, E है तो प्लस हो जाएगा। हेजा E से स्टार्ट है तो E से वही सेम, जैसे अगर यहाँ पे ईटा था तो E बटा 1 प्लस E हो गया था, अब E हो गया तो ईटा बटा 1 माइनस n के पास क्या बैठेगा, निगेटिव। याद रख सकते हैं। अब चलिए अगला फार्मूला है एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी, एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी। तीसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी, या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा आपका कि स्मॉल डब्ल्यू बराबर जी को इन्हें उड़ा के फेंक दीजिए तो एस ई और बटा में कितना हो जाता है, जी। कहानी सबसे पहले समझिएगा कि डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल वाटर कंटेंट, एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई क्या होता है, वायर्स रेशियो, जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमको सबसे पहले वाटर कंटेंट के बारे में बात करना है। वाटर कंटेंट को स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, वेट ऑफ वाटर, और बटा में क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, माने जल का भार और बटा में ठोस कणों के भार के अनुपात को क्या बोलते हैं, ये चूंकि भारत माने भारों के क्या बोलते हैं, भार का ही अनुपात होता है। ठीक है ना, भारात्मक संबंध होता है। कहानी समझिएगा, अगर हम आपसे बात करें कि भाई यूनिट वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो वेट ऑफ वाटर और बटा में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, हम आपसे पूछें कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड, पिछले वाले में बताया था, बटा में किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम वेट ऑफ वाटर का मान निकालना चाहते हैं कि गुणा ही करा देंगे ना, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू भी डब्ल्यू, और हे का मान निकालेंगे डब्ल्यू एस का, तो ही कितना हो जाएगा, गामा एस और इंटू कितना हो जाएगा आपका भी एस। ठीक है, बबुआ है दोनों का मान ला करके ही जब पटक दीजिए तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, बोलिएगा, गामा डब्ल्यू और इंटू भी डब्ल्यू, और बटा में डब्ल्यू एस का मान किसके बराबर हो जाएगा, गामा एस और इंटू भी एस। यहां तक कौन दिक्कत आपको, अब समझिए, हमको कहीं ना कहीं जी लाना है, और जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षिक गुरुत्व। और अपेक्षिक गुरुत्व का हमने फार्मूला बताया कि अपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वेट और बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, एट वाटर,
ठीक है ना, कि हमने बोला था चाहे इसको गामा डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का यूनिटेड एकांक भार और बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के भार का अनुपात ही क्या कहलाता है, जी, अपेक्षिक गुरुत्व। अब समझिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि भाई अगर यहां से बोलिए गामा एस का मान लिखना चाहें, गामा एस तो किसके बराबर होगा, गामा एस माने सॉलिड और बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका हो जाएगा, गामा। बोलिए अगर हम यहां से जी होगा ना, जी एस का, ठीक, तो बोलिएगा चाहे जी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम गामा एस का मान आपसे पूछें तो जी डब्ल्यू से गुना हो जाएगा ना, तो जी इंटू कितना हो जाएगा, गामा। ठीक, बोलिए गामा एस का मान हम कितना लिख सकते हैं, जी इंटू गामा डब्ल्यू। ये जब मान प्रूफ करिए, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू और बटा में गामा एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, गामा एस के स्थान पे जी इंटू गामा डब्ल्यू, जी इंटू गामा डब्ल्यू और इंटू पहले से कितना है, वी एस, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू का चाक से कट गया। ठीक है, इसको मिटा दे, थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दें इससे पिछले वाले लेक्चर में, तो अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब हमारा जो रिलेशन आ गया, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना ऊपर बचा है, वी डब्ल्यू और बटा में ही जो बचा है जी इंटू वी एस। अब बोलिएगा हमको पता है कि एस बराबर कितना होता है, वी वी बटा में वी डब्ल्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने बताया था, संतृप्ति मात्रा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की भी जहां पे भी बात होती है तो हमने बोला था कि सैचुरेशन का मतलब पानी से बात कर रहा है, तो वाटर कहाँ जाएगा, वर्ड्स में, तो उसको क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है ना, अगर ये बताया था हमने वेयर ऑफ वर्ड्स, माने कि रिक्त, ठीक है ना, खाली स्थान उसको बोलते, ठीक है ना, तो उसको हमने बोला था कि एयर कहाँ जाएगा, वो कौन बताता है, एयर वर्ड्स, और आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है कि पानी कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा अगर हम एस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ जब क्या हो जाएगा, वाटर कहाँ जाएगा, तो किस में जाएगा, वाटर वर्ड्स में, किस में जाएगा, वर्ड्स में, वाटर कहाँ पे जाएगा, वी में। ठीक है, अगर हम पूछे आपसे कि बताइए वी डब्ल्यू तो हमको है ये है जब वी कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे कि वी से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, वी से गुणा और वी से क्या हो गया, भाग। ये जब वी एस बचा है ना, चुपचाप 11 बटा में वी एस लिख दीजिए, और जी को बेवफा है, इस जी को अलगा करिए। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू पर बोलिएगा वी डब्ल्यू अपन वी किसके बराबर होगा, एस के बराबर, वी अपन वी एस किसके बराबर है, ई के बराबर, और बटा में कितना होगा, जी। ठीक है, याद रखने का तरीका, एस ई बराबर डब्ल्यू जी, सहवाग से याद रखते हैं, सहवाग बड़ा छक्का चौका मारता है, ठीक है ना, तो ओकरा से याद कर सकते हैं। ठीक है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म आता है पीएचई वाले टर्म में, ठीक है, उसको बोलते हैं सीवेज, सीवेज सब सुने हैं ना, तो वैसे भी याद रख सकते हैं, एस ई सी वेज। ठीक है, चाहे सेवाग, सेवागवा का नाम याद रखिएगा, ढाई तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला हो गया डब्ल्यू बराबर एस ई बटा में कितना हो गया, जी। ठीक, और एस ई बराबर क्या कितना होता है, डब्ल्यू टू जी। तीनों के फार्मूला में प्रूफ में आपको कोई दिक्कत आई, नहीं दिक्कत आई, देखिए बिल्कुल एकदम स्मूथली प्रूफ, एकदम आनंद आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके तब तक इसको लिखिए, उसके बाद हम चौथे, पांचवें, छठवें, सत्रहवें के बारे में बात करेंगे। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रूफ के तरफ चलते हैं। देखिएगा गामा टी बराबर कितना है, गामा बी हमने बोला टोटल यूनिट वेट बोलते हैं, या बल्क यूनिट वेट, जी गामा डब्ल्यू बटा 1 प्लस डब्ल्यू बटा में 1 प्लस ई। ठीक, अगर हम गामा टी के बारे में बात करें तो बोलिएगा गामा टी इक्वल टू क्या होता है, टोटल यूनिट वेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो टोटल वेट बटा में टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट माने कुल भार बटा में कुल आयतन। ठीक है, बोलिए कुल भार किसके बराबर होता है, तो हमने बोला है कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, और जिसमें सॉइल मैकेनिक्स में वेट ऑफ एयर को क्या माना गया, 0, बटा में टोटल आयतन किसके बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। कहेंगे क्यों नहीं एयर को लिख रहे हैं, हम एयर को ही वाटर प्लस एयर को भी लिख दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझिएगा गामा टी बराबर एजा हो गया डब्ल्यू एस और प्लस कितना हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू और बटा में कितना हो गया वी एस प्लस वी डी। थोड़ा सा प्रूफ में एक बार देख लेते हैं। देखिए हमको लाना है 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक, हेजक है डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, तो कहीं ना कहीं अगर हेजक 1 लाना है तो डब्ल्यू एस कॉमन करना पड़ेगा,
तो डब्ल्यू एस कॉमन करने के लिए यहाँ पे देखिए सोचने का तरीका आपको बताना है, सोचेंगे कैसे, ठीक है ना। हेजा से डब्ल्यू एस अगर निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो डब्ल्यू एस कॉमन करने के लिए हेजा डब्ल्यू एस आना चाहिए, ठीक। तो अगर हम फार्मूला को जानते हैं कि वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना, वेट ऑफ वाटर बटा में वेट ऑफ सॉलिड। तो अगर हम वेट ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो सॉलिड बस ऐसा क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एस। कहानी समझिए, गामा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान पुट कर दीजिए, डब्ल्यू एस प्लस एक रास्ता में क्या लग सकते हैं, मान पुट कर दीजिए, तो कितना है स्मॉल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस, और बटा में कितना हो जाएगा, वी एस प्लस वी वी। गामा टी इज इक्वल टू बोलिएगा, हम ऊपर से डब्ल्यू एस कॉमन कर लें तो वो आ जाएगा, हेजा बच जाएगा 1, अब प्लस अंदर होगा कितना बच जाएगा, डब्ल्यू बटा में वी एस प्लस वी वी, ठीक है। वी एस प्लस कितना है, वी वी। कहानी समझिए, अगर हमको ई लाना है, नीचे ई लाना है तो कहीं ना कहीं ई से बात करेंगे, तो समझिएगा हम ई पे यहीं पे चेंज करते हैं। देखिए ई इज इक्वल टू वाइड्स रेशियो बोलते हैं, वी वी बटा में कितना होता है, वी एस। अगर हम वी वी को निकाल दें मान यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ई इंटू वी एस। जब वी वी के स्थान पे ई इंटू वी एस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी एस प्लस ई इंटू वी एस। हो जाएगा गामा टी बराबर डब्ल्यू एस, देखिएगा नीचे से हेउ में वी एस है, हेउ में वी एस है, कॉमन कर ले तो डब्ल्यू एस बटा में कितना हो जाएगा, वी एस, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू और नीचे बच जाएगा 1 प्लस ई। ये जो कौन कहानी में दिक्कत, अब समझिए, हाई मिटा दे थोड़ा सा, इसको तो नोट कर सकते हैं आप लोग क्योंकि फार्मूला मालूम है आपको। अब समझिए, जगह कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। गामा टी बराबर देखिएगा डब्ल्यू एस और बटा में वी एस, यानी वेट ऑफ सॉलिड और बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोलिएगा वेट और बटा में वॉल्यूम किसके बराबर होता है, यूनिट वेट के बराबर। तो किसका यूनिट वेट जाएगा, सॉलिड का है, बटा में सॉलिड का आयतन है, तो किसका हो जाएगा, गामा एस का, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस डब्ल्यू और बटा में 1 प्लस ई, ठीक। बोलिएगा गामा टी बराबर, एक फार्मूला हमको देखिएगा, अब हमको इस फार्मूले में जी लाना है, और जी इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है ये लिख रहे हैं कि जी बराबर किसके बराबर होता है, तो बोलिएगा गामा किसके बराबर, अरे गामा एस किसी भी सब्सटेंस का और बटा में गामा वाटर का, ठीक है। तो अगर हम गामा एस का मान निकालेंगे तो वाटर से गुणा हो जाएगा ना, तो गामा एस बराबर कितना हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू। तो बोलिएगा ये हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू बटा 1 प्लस ई। एगो ये भी फार्मूला हो जाता है और नहीं तो ये भी फार्मूला कहीं कहीं हो जाता है। प्रूफ में 1% की आपको अगर दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा हमको दिक्कत आ रही है, ठीक है। बिल्कुल एकदम देख रहे हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगले फार्मूला की तरफ चलें, ठीक। अगला फार्मूला क्या है, गामा टी बराबर गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई। समझिए, इसको मिटा दें, नोट कर सकते हैं, आगे बढ़िएगा। वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही, चलिए आ रही, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। अब इसी फार्मूले से देखिए अगले फार्मूले के तीनों चारों को एकदम धाई धाई निकाल के रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल बस एक फार्मूला आपको यही याद रखना, तो समझिए हमारा फार्मूला निकल के आया गामा टी बराबर जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू और बटा में 1 प्लस ई। देखिए अगले में हमको देख रहे हैं कि लाना है कितना, गामा डब्ल्यू। इसका मतलब कि जो गामा डब्ल्यू रहेगा जी कहाँ चला जाएगा, उड़ जाएगा होने, तो बोलिएगा जी को अंदर घुसा दे, गामा टी बराबर कितना हो जाएगा, ये गामा डब्ल्यू को बाहर रखिए, कहेगी तो इंतजार कर रहे कि अंदर भेज रहे हैं, तो जी को भेजेंगे तो देखिए ऊपर हो जाएगा जी अब प्लस एरिया कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू जी और बटा में 1 प्लस ई, ठीक। गामा टी बराबर बोलिएगा, हमको एक रिलेशन पता था, अभी हमने बताया था कि सहभागवा का एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी, ठीक। तो अगर हम डब्ल्यू का मान पूछे थे तो कितना आया था, एस ई बटा में जी। बोलिएगा डब्ल्यू के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, एस ई बटा में जी, तो गामा डब्ल्यू जी अब प्लस आई कितना हो जाएगा, एस ई और बटा में जी और इंटू पहले से कितना है आपका जी और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस ई। देखिएगा जी से जी कट गया, तो गामा टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई और बटा में 1 प्लस ई। ये वाला फार्मूला आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से आ गया। अब समझिएगा ये आ गया ना बहुत हाइरो आ जाएगा, आधा ही देना आ जाएगा, दोनों तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है आपको। समझिए अगर हम आपसे बोले
कि एस बराबर 0 हो तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल हमने बताया पिछले लेक्चर में, ठीक है। और अगर एस बराबर 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। इसमें अगर हम इसके बोले यूनिट वेट को एस, अगर ड्राई वाला सॉइल हो तो इसको कैसे दिखाते थे, गामा डी से। और सेचुरेटेड सॉइल के यूनिट वेट को कैसे दिखाते, गामा सेट से। तो बोलिए अगर गामा डी का हम मान लिखना चाहे तो एस का मान कितना होगा, 0। और 0 जब ले जाकर पुट करेंगे तो वो है पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो जब भाई 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, जी गामा डब्ल्यू। जी गामा डब्ल्यू और बटा में 1 प्लस ई। देखो देखिए तो रिलेशन ये दिख रहा है आपको, गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू प्लस बटा में 1 प्लस ई, ठीक है। अगर हम एस बराबर 1 रख देंगे इधर तो बोलिए गामा टी बराबर गामा सेचुरेटेड आ जाएगा, ठीक है। और गामा सेचुरेटेड इक्वल टू कितना आएगा, गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, जी प्लस ई और बटा में 1 प्लस ई। तो देखिए गामा सेचुरेटेड का यही तो फार्मूला था आपका, जी प्लस ई और इंटू गामा डब्ल्यू बटा में 1 प्लस ई। एक फार्मूले से देखिए सब फार्मूला निकल के आ गए, सिर्फ हमको 8 नंबर फार्मूला प्रूव करना है, गामा डी बराबर गामा टी बटा 1 प्लस डब्ल्यू। एक वो डेंसिटी इंडेक्स होता है, उसको आईडी से प्रदर्शित करते हैं, ई मैक्सिमम माइनस ई बटा में ई मिनिमम माइनस ई होता है, ठीक है ना। वो भी आपको बता देंगे। तो बिल्कुल कहानी यहाँ तक आपको समझ में आई है तो थोड़ा सा इंक डाल ले, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला जो हमने लिखा है 8 नंबर फार्मूला, गामा डी बराबर गामा टी बटा में 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी किसको बोलते हैं, ड्राई सॉइल का यूनिट वेट, और गामा टी मतलब कि टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। अगर हम गामा डी के बारे में बात करें तो गामा डी का मतलब कि ड्राई सॉइल। और ड्राई सॉइल हम तीसरे के बारे में बताए थे ना, कि तीसरा में ड्राई सॉइल में क्या क्या होता है, सिर्फ सॉलिड कण होते हैं और उसके बाद क्या होता है आपका, एयर होता है, ठीक। तो बोलिए गामा डी के अगर हम यूनिट वेट के बारे में बात करें तो यूनिट वेट किसके बराबर होता है, टोटल यूनिट वेट। तो टोटल अगर हम ड्राई के लिए निकाल रहे हैं तो किसके लिए होगा, डब्ल्यू एस और बटा में कितना, देखिए डब्ल्यू एस और प्लस इसमें क्या होता है, एयर होता है, और एयर को तो हम 0 मानते हैं, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, भी, ठीक। अब बोलिए अगर हम डब्ल्यू एस को बोले तो यानी कितना बचेगा आपका, गामा डी बराबर डब्ल्यू एस और प्लस ई वाला कितना हो जाएगा, भी, ठीक। टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वी एस सॉलिड और प्लस वाटर, ठीक है। अब बोलिएगा अगर हम डब्ल्यू एस के बारे में बात करें, देखिए है डब्ल्यू एस हो गया, है कितना हो गया, भी, ठीक। तो बोलिएगा गामा डी बराबर डब्ल्यू एस, ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझिएगा डब्ल्यू एस हम क्या कर रहे हैं कि भी से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, चाहे डब्ल्यू से क्या करते हैं कि ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। देखिए कैपिटल डब्ल्यू से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, वी एस प्लस वी डब्ल्यू और इंटू क्या करते हैं हम, डब्ल्यू, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि इस डब्ल्यू एस को हिने लेके चले जाइए, ठीक है, तो गामा डी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा डब्ल्यू और नीचे पर डब्ल्यू एस करा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी एस प्लस वी डब्ल्यू और पूरा का बटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस, ठीक। इंटू कितना बचा, कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर समझिए, डब्ल्यू एस बटा में कितना हो गया, भी, तो ही हो जाएगा डब्ल्यू एस बटा में भी। हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, डब्ल्यू से गुणा कराते हैं, ठीक। किससे गुणा करा रहे हैं, डब्ल्यू से। अंश और हर में किससे गुणा करने पे, डब्ल्यू से। तो बोलिए गामा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एस और डब्ल्यू बटा में भी को एक साइड लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बटा में भी को तो एकदम अलग लिख देना, ठीक। और बटा में कितना बचेगा, डब्ल्यू। और टोटल वेट है ना, टोटल वेट किसके बराबर होता है, तो वल टोटल माने सॉलिड का वेट और प्लस वाटर का, ठीक है। बोलिए डब्ल्यू अपन भी किसके बराबर होता है, देखिए वेट और टोटल वेट बटा में टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, गामा टी के बराबर, ठीक है। और ये जो डब्ल्यू एस बचा है इसको इसके बटा में लाइए, हेने लाइए, तो जब डब्ल्यू एस के बटा में होगा तो कट के कितना बना लेगा, 1। आज जब भेजा बचेगा तो देखिए डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर बटा में वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड, और ये किसके बता है, वाटर कंटेंट। तो गामा डी इक्वल टू फार्मूला निकल के आएगा, गामा टी और बटा में 1 प्लस स्मॉल, ठीक है।
तो हमने 8 जो इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रूफ कर दिया। हमको उम्मीद है कि आपको बिल्कुल 1% की दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल रफ और पेन लेकर के पुनः अपना प्रूफ करने के लिए सोचिएगा। चाहे एक बार फार्मूले को लिखिएगा, फिर दूसरी बार प्रूफ करने का सोचिएगा, ठीक है। 2 या 3 बार, 1 या 2 बार में आपका प्रूफ एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इससे अगले एक्सरसाइज में हम डेंसिटी इंडेक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। और उसके बाद उस पे इस जितने फार्मूले हैं बेसिक, इस पे हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल देखिए, ज्यादा लोग न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको यहीं पे तक पढ़ना है, सिविल ट्रेड है तो यहीं तक तो पढ़ेंगे नहीं, तैयारी आगे भी करना है आपको चल करके, ठीक है। और तैयारी आगे चल के करते हैं तो वहां पे दिक्कतें आती है बहुत सारा। अब जाके जाएंगे तो कई बार अंग्रेजी से मार के कपार फोड़ देते हैं, एक बार अंग्रेजी चलाते हैं। अब अंग्रेजी चलाएंगे तो आप लोग कहते हैं यूपी बोर्ड वाले यहाँ से पढ़ के जाते हैं, दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो बेसिक यहीं से क्लियर करके जाइए, वहां पे भी जाएंगे तो यही सब चीजें बताई जाती है आपको, बिल्कुल सेम ऐसे ही बताया जाएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं आएगी। अब वहां पे जाएंगे तो तेजू खान बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। हम लाइक करने के लिए इसलिए बोले कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो लड़का बटन में दबा लीजिएगा, जिससे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ढाई दिन आपके पास वीडियो पहुंचे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।